हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरोल वर्क। और आज हम LTA मीन्स लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका क्लेम कैसे करते हैं और फैमिली के अंदर कौन कौन इसके अंडर कवर होता है और इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट इसकी क्या होती है। इसका बेनिफिट लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। चलो इन सब को हम जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज LTA। LTA क्या होता है। दूसरा डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर तीसरा है फैमिली कवर फॉर LTA एग्जम्पशन। फैमिली के अंदर कौन कौन कवर है LTA एग्जम्पशन लेने के लिए। और एक्सपेंस कवर अंदर LTA, किस टाइप के एक्सपेंस जो करेंगे जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं LTA के अंदर। और आखिरी है LTA एग्जम्पशन लिमिट, इसकी लिमिट कितनी होती है। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। चलो अब हम जानते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज LTA। LTA को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो 4 साल में 2 बार घूमने जाएं अपनी फैमिली के साथ और उस पैसे को आप एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट के तौर पे ले सकते हैं। घूमने भी जाओ और पैसा भी मिल जाए और साथ ही इसका एग्जम्पशन आप इनकम टैक्स में भी ले सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सेकंड है LTA की डेफिनेशन। एज पर द प्रोविजन अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 read with rule 2B provides for the exemption and outline the conditions subject to which LTA is exempt. LTA exemption can be claimed where the employer provide LTA to employee for leave to any place in India taken by the employee and their family. Income Tax Act 1961 exemption for LTA is allowed to an employee for to travel undertaken within a block of 4 calendar year. The block applicable for the current period is calendar 2018 to 2021. In case employee is unable to claim the LTA exemption twice in block of 4 years, he can carry forward one journey to next block year. However, the carry forward LTA is eligibility has to be utilized in the first year of next block 4 year. Example, in case an employee has claimed LTA only once in the 4-year calendar block of 2018 to 2021, he can claim LTA for travel undertaken in the first of the next block year. Example 2022, the employee can the claim 2 more journey between year 2023 and 2025. Also his exemption in restricted of actions include on domestic travel only. इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है उसमें 2 बार घूमने का मौका देता है। वो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी इंडिया के अंदर घूम सकता है और उस पैसे को एग्जम्प्ट करवा सकता है और इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने 4 साल के अंदर नहीं घूम पाया तो वह नेक्स्ट ब्लॉक ईयर के पहले साल में ही बेनिफिट लेगा। जैसे कि हमारा ब्लॉक ईयर था 2018 टू 2021। अगर इसमें नहीं ले पाता है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, नेक्स्ट 2022 ईयर में ले लेगा और वो जो अगले 2 क्लेम उसके बाकी रह जाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर जो 4 होंगे उसमें 3-4 में से 1 साल तो उसने पहले वाला ले लिया, अब ये 3 सालों में ही ले पाएगा, जैसे 2023 टू 2025। और ये केवल डोमेस्टिक उड़ानों के लिए ही है, इंडिया के अंदर के लिए, ना कि बाहर के लिए। बात करते हैं कि फैमिली के अंदर कौन कौन कवर होता है। फैमिली कवर फॉर LTA एग्जम्पशन। एन एम्प्लॉय में क्लेम द एग्जम्पशन फॉर LTA इंक्लूड फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली मेम्बर स्पेसिफाई अंडर द एक्ट फॉर दिस पर्पज। फैमिली इंक्लूड स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंड और नॉट and parent, brother, sister who are fully mainly depend on the employee. Only up to 2 children are covered except in case of multiple birth after first children. इसका सिंपल सा मतलब है कि वह अपने 2 बच्चों का और अपनी पत्नी का और खुद का ले सकता है एग्जम्पशन। अब अगर उसके बच्चे ज़्यादा है तो वह अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी 2 बच्चे का ले सकता है और वो अपने पेरेंट और ब्रदर सिस्टर का इस कंडीशन में ले पाएगा कि फुल्ली डिपेंड है, मतलब वह कुछ भी नहीं करते या कुछ भी करने के समर्थ नहीं है। उस केस में वह उनका भी बेनिफिट ले पाएगा, अन्यथा उनका बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा। अब हम बात करते हैं विच टाइप्स ऑफ रिम्बर्समेंट का बेनिफिट ले सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रैवल
और रिमर्समेंट लिमिट। टाइप्स ऑफ ट्रैवल फॉर द जर्नी परफॉर्म बाय एयर, अगर जर्नी एयर से होती है तो इकोनॉमिक क्लास की टिकट मिल जाएगी, इसमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही आपको पैसा दिया जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ ट्रैवल में सेकंड है वेयर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन का आर कनेक्टेड बाय रेल एंड द जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय एयर। इसमें रिमर्समेंट मिलेगा आपको एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। थर्ड टाइप्स है वेयर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन और पार्ट देयर ऑफ आर नॉट कनेक्टेड बाय, अगर रेल से नहीं कनेक्ट होते तो उसके लिए आपको रिमर्समेंट मिलेगा वेयर आर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर ऑन सच ट्रांसपोर्ट बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। फर्स्ट क्लास की बस की टिकट का आपको पैसा मिल जाएगा। सेकेंड है वेयर नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिट द रेल एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ द जर्नी हैज परफॉर्म बाय रेल। ये इसके लिए आपको ट्रेन का फर्स्ट क्लास का मिल जाएगा। इसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट का किराए का मतलब है अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है और आप दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पहले बेंगलोर गए फिर वहाँ से आप जम्मू कश्मीर गए तो आपको ऐसा पैसा नहीं मिलेगा। आपको केवल शॉर्टेस्ट मतलब दिल्ली टू जम्मू कश्मीर का ही पैसा दिएगा, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही आपको पैसा मिलेगा। और जो रेल फेयर का होता है उसको आप चले गए 1000 किलोमीटर कितने किलोमीटर, आपको दोनों का बेनिफिट, मतलब अगर आप 500 किलोमीटर जाने का है 500 किलोमीटर आने का है तो आपको 1000 किलोमीटर का बेनिफिट का पैसा दिया जाएगा। और ये जो फेयर होता है रेलवे का एक चार्ट होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है, ना कि एम्प्लॉय कहेगा मुझे इतना, पर मोस्टली वो होता है कि उसको पूरा बेनिफिट मिल ही जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि जब मैं करता था तो मैं ऐसी रेलवे का चार्ट एक है मैं आपको अभी शेयर दिखाने वाला हूँ, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करके हम बेनिफिट देते थे एम्प्लॉय को। ये है रेलवे का फेयर चार्ट जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और इसमें फर्स्ट एसी और राजधानी दुरंतो का ही मिलता है हमें फेयर। जैसे दे रखा है किलोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं LTA एग्जम्पशन लिमिट के। फॉर द एग्जांपल इफ़ LTA ग्रांटेड बाय एम्प्लॉयर एज 30,000 एंड एक्चुअल एलिजिबल ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड बाय द एम्प्लॉय एज 20,000, एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ 20,000 एंड बैलेंस 10,000 विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सैलरी इनकम। इसका सिंपल सा मतलब है उसकी एलिजिबिलिटी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने 30,000 देता है पर एम्प्लॉय ने खर्चे किए हैं ओनली 20,000 तो उसको 20,000 का तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा पर 10,000 उसका टैक्सेबल जाएगा, मतलब 10,000 की छूट उसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसने 10,000 रुपये खर्च ही नहीं किए। इसका सिंपल सा मतलब है जितना खर्च करोगे उतने का ही मिलेगा पर वो आपकी एलिजिबिलिटी के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।